चलो आओ रुखसाना, बैठो। शाहिद, मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर सा लग रहा है। कहीं तुम्हारी अम्मी ने मुझे नापसंद किया तो? तुम पहले से इतना क्यों घबरा रही हो? हाँ, वो मेरी माँ है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मेरी खुशी के लिए वो तुम्हें हंसते हंसते कबूल कर लेगी। खुदा करे ऐसा ही हो। पर पता नहीं क्यों शायद मेरी बाईं आंख फड़क रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारी अम्मी ने मुझे नापसंद किया तो? अम्मी तुम्हें नापसंद कर सकती है, मैं तो नहीं कर सकता ना। और चलो मानो कि अम्मी ने तुम्हें नापसंद कर भी दिया तो मैं हूं ना, बाद में मैं उन्हें मना लूंगा। मैं बचपन से ही बड़ा जिद्दी रहा हूँ, जिद करके मैं अपनी हर बात मनवाता आया हूँ, तो तुम्हारे लिए भी उनसे हाँ करवा ही लूंगा। तो प्लीज तुम अब ज्यादा घबराओ मत, अम्मी के सामने थोड़ा सही से पेश आना, ठीक है? चलो बैठो। चले? अस्सलामु अलैकुम अम्मी। अम्मी जान, क्या बात है, पहले से ही रिश्ता कायम कर लिया तुमने। अम्मी क्या बात है? अम्मी अंदर जाके बात करें। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो कि सिर्फ यही तुम्हें पसंद करती है? अब नहीं अम्मी, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। शायद इस लड़के का नाम क्या है? रुखसाना। ओह, रुखसाना। मुझे रुखसाना से थोड़ी बात करनी है, तुम यही बैठो। चलो। क्या नाम है तुम्हारा? अभी शाहिद ने बात बताया था ना, रुखसाना नाम है हमारा। हाँ, रुखसाना। रुखसाना, घबराओ मत। इंसान जब जानवर खरीदता है ना तो उसे भी देखता है, तब उसके नस्लो हसब, आदत सब कुछ देखता है। और मैं तो अपने बेटे के लिए फिर भी उसकी जीवन साथी ढूंढ रही हूँ, इसीलिए बिल्कुल घबराओ मत और आराम से खड़ी रहो और मुझे तुमको चेक करने दो। ये कैसा तरीका है किसी को पसंद करने का? बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। शुक्रिया। मुझे मालूम है कि तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो, मगर तुम्हें यही कहना है कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो। क्या? लेकिन मैं ऐसा क्यों कहूंगी? मैं बिल्कुल शाहिद को पसंद करती हूँ और मैं बिल्कुल उससे शादी करना चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो, फिर भी तुम्हें उन्हें कहना पड़ेगा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्यों ढाल बना रही है? आपको अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो बोल दो ना। ठीक कह रही हो तुम, वाकई में ही तुम मुझे पसंद नहीं, मगर फिर भी तुम्हें शाहिद को कहना पड़ेगा कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो। और अगर मैं ऐसा कहने को ना कहूँ तो? तुम्हें ऐसा ही कहना पड़ेगा। हरगिज नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी। उल्टा मैं शाहिद को बता दूंगी कि आप मुझे पसंद नहीं करती। और हाँ,
हम दोनों निकाह करके ही रहेंगे। अब मैं जा सकती हूँ? सुन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो आज तू है ना, वो कल में हुआ करती थी। तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि ये कहानी तुम हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ, वरना तुम्हें मेरा बेटा तो क्या, कोई दूसरा लड़का भी मैसर नहीं होगा। अब तुम जा सकती हो। शाहिद, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ बताओ तो सही। मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं बताना है, और मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। अम्मी ने कुछ कहा? हाँ। मैं जा रही हूँ। अम्मी, आपने रुखसाना को कुछ कहा? आपने रुखसाना को क्यों रिजेक्ट कर दिया? बताया तो होगा ना उसने तुझे। उसने मुझे कुछ डिटेल में नहीं बताया, बस एक बात बोलती रही कि उसके अंदर कोई कमी है जो कभी तुम्हारी अम्मी के अंदर भी हुआ करती थी। बस इस कमी के खातिर तुम्हारी अम्मी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अम्मी, वो कमी क्या है जो कभी तुम्हारे अंदर भी हुआ करती थी, और वही कमी रुखसाना के अंदर भी है? अम्मी, आप बताओ तो सही, उसके अंदर क्या कमी है? आप बता दो, मैं अपने आप उसको अपने से दूर कर दूंगा। बेटा, कुछ कमियां ऐसी भी होती है जो दूर करने के बाद भी दूर नहीं होती। अम्मी, आप बताओ तो सही, उसके अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से मैं उसे अपना नहीं सकता? जरूरी नहीं है कि हर बात तुझे बताई जाए, पर मैं जानकर ही रहूंगा। और तू जाकर उसी लड़की को पूछ ले, नहीं वही तुझे बता देगी। उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो नहीं बताएगी। उसका कहना है कि अगर उसने मुझे सच्चाई बता दी तो मैं खुद उससे शादी नहीं करूंगा। अम्मी, अरे बताओ तो सही, उसके अंदर ऐसी तो कौन सी बड़ी कमी है जिसको जानने के बाद मैं उससे शादी नहीं करूंगा? और वही कमी मेरी अम्मी के अंदर भी थी। अम्मी प्लीज, खुदा के लिए मुझे बताओ। वो मैं किसी कीमत पे नहीं बताऊंगी। अम्मी, तुम्हारी कसम, अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई, मैं ट्रिगर दबा दूंगा। नहीं 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 शाही, खुदा के वास्ते ऐसा मत करो बेटा। मैं बताती हूँ, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। पहले पहले बंदूक नीचे करो। अम्मी, तुम्हें मेरी कसम, मुझे सच सच बताना। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो खुदा करे मुझे सुबह का सूरज देखना मैसर ना हो। ऐसा नहीं बोलते बेटा, तो सुनो। और तुम्हारे अंदर सच को सुनने की ताकत इकट्ठी कर लो, तो फिर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अपने आप को संभाल के रखना। एक कड़वी सच्चाई है कि तुम्हारी पैदाइश से पहले मैं एक वेश्या थी। एक धंधे करने वाली औरत थी। तुम्हारा पैदा होने के बाद मैंने दलदल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तब से अब तक मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जी रही हूँ। अम्मी, जरूर आपकी कोई मजबूरी रही होगी, मगर जब से मैंने अपनी आंखें खोली हैं, तब से इस दुनिया में मैंने कोई पाकीज़ा चीज देखी है तो वो मेरी अम्मी है, यानी तुम। हम आज के बाद इस बात पर कोई जिक्र नहीं करेंगे। बेटा, मेरी जिंदगी का मकसद
अब सिर्फ तुम्हारी खुशी है। अम्मी, एक सवाल पूछूं? आपको जैसा बेहतर लगे वैसे जवाब देना। ये मेरी कोई शर्त नहीं है, मैं बस जानना चाहता हूँ। पूछो। अम्मी, मेरी पैदाइश से पहले आप उस दलदल में थी, मगर आज इस दुनिया में मेरी नजरों में कोई अच्छी माँ है तो वो सिर्फ तुम हो। तो क्या आप रुखसाना उस दलदल से निकलने के बाद अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकती? बेटा, मैं तो इस दलदल में थी, लेकिन रुखसाना तो अभी भी ये दलदल में फंसी हुई है। तुम उससे कब से मिल रहे हो? यही कोई 6 महीने से। मैंने उसे चेक किया था, वो अभी भी उस दलदल में फंसी हुई है। वो जानबूझकर खुद फंसी हुई है। अम्मी, क्या रुखसाना आने वाले फ्यूचर में आपकी तरह नहीं हो सकती है? बीवी और माँ में ये फर्क है कि बीवी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, मगर माँ खुद कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो बुरी माँ नहीं हो सकती। माँ तो जानवरों के भी बुरी नहीं होती है, हम तो फिर भी इंसान हैं। मैं आपकी बात समझ गया हूँ अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आज के बाद रुखसाना से कभी नहीं मिलूंगा।